देखिए मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा वो कब आएंगे, वो अपना फैसला करेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है। अब इलाज हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुदा का खौफ करें। आप रिपोर्ट मंगा लेना। देखिए सफर वो कर सकते हैं, लेकिन वो इधर का मुस्तकिल ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, इलाज जारी रहता है। आप तो वो इधर आ जाए, फिर इधर से चले जाए। आप भी 3-3 रोज के लिए तो जाते हैं लंदन महीने में। यहाँ जब वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने। फिर हाई कोर्ट कहेगा जमानत दे दूं या जेल भेज दूं, ये उनका फैसला है, और फिर उनकी अपील के फैसले होंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब PMLN के लीडर थे, हैं या मुस्तकबिल में रहेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, PTI के हवाले से भी जो मामलात है उसको डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है उनके सीनियर लॉयर हामिद खान साहब को, एडवाइज़र रह चुके इमरान खान साहब के, वो भी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। बट विल स्टार्ट विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज्वाइन करने का हमें। तो इससे पहले कि बिजली के मामलात की तरफ जाएं, ये बयान कर दीजिए, यू आर अ मेंबर ऑफ द PMLN स्टिल। ठीक है, ओके। तो हर दफा पूछती है नहीं तो क्यों ना पूछें जी, हर मिनट पे मामलात तब्दील होते हैं, पूछने में हरज तो नहीं है। लास्ट टाइम आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रही थी, वो भी आपने नहीं किया। हमने जब हमारे बस में होगा फिर आपको पता नहीं हम आपको क्या बना देंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये बताइए कि आपके जो लीडर हैं, पहले का अगस्त में आए 14 अगस्त को आए, फिर फरमाया जी सितंबर ही पक्का है, फिर अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई साहब ने कहा जी अक्टूबर में आएंगे। आने का मूड है सर या नहीं है? देखिए मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा वो कब आएंगे, वो अपना फैसला करेंगे तो आपको बता देंगे। कौन फैसला करेगा? मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जी, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है। अब इलाज हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुदा का खौफ करें। आप रिपोर्ट मंगा लेना। देखिए सफर वो कर सकते हैं, लेकिन वो इधर का मुस्तकिल ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, इलाज जारी रहता है। आप तो वो इधर आ जाए, फिर इधर से चले जाए। आप भी 3-3 रोज के लिए तो जाते हैं लंदन महीने में। यहाँ जब वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने। फिर हाई कोर्ट कहेगा जमानत दे दूं या जेल भेज दूं, ये उनका फैसला है, और फिर उनकी अपील के फैसले होंगे। ठीक। तो वो अगर जेल भी गए तो ज्यादा अरसा जेल में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी अपीलें जो बड़ी वाज़ेह हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमारे मुल्क में इंसाफ के दो कानून हैं, एक इमरान खान के लिए, एक नवाज शरीफ के लिए। तो बहरहाल उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि उनकी अपीलें जो हैं वो उनको केसेस तो PMLN के सर, जब PMLN के प्राइम मिनिस्टर थे पीछे, तो सारे तो इतने लोगों के केसेस खत्म हुए। अब कौन किसका लाडला है या किसका नहीं है, तो वो तो बात बड़ी दूर तक जाएगी, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। नहीं, ये देखें आप इसको जो है ना एक पॉजिटिवली देखें। अच्छा, कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी को का केस खत्म करवा सके। तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जमात इक़्तिदार में थी, उसके बावजूद जो लीगल प्रोसेस है वो जारी है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता सर, एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। जनरल बाजवा ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल माजी में रहा है, लोगों को अंदर कराने में भी रहा है, बाहर निकालने में भी रहा है। ये सारी चीजें लगी नहीं है ना। लेकिन कम से कम ये क्रेडिट जरूर दें कि उस बैसाखी के सारे मियाँ नवाज शरीफ ने अपने केस खत्म नहीं करवाए। अच्छा, ठीक है जी, नहीं करा। अच्छा, आप कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मियाँ साहब पक्का है कि वो अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के PMLN के? इज दैट कंफर्म? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, कंफर्म नहीं है अभी? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। अच्छा, नहीं, शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं जी वही होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, अगर वो कह रहे हैं फिर दुरुस्त बात जी है। उन्होंने कहा है। अच्छा, आपने नहीं सुना कि आपके सदर ने क्या कहा है नवाज शरीफ साहब के बारे में? नहीं। अच्छा, आपने नहीं सुना? सुना करें सर। मैंने वो एक देखा था क्लिप उनका कि वो कह रहे थे कि अक्टूबर में आएंगे जी। और ये भी कहा कि हमारे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे अगले इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। आप क्या सुनते हैं? अपने लीडर की बात नहीं सुनते? नहीं, देखिए वो एक कहा जाता है जब आप एक जलसा करते हैं, एक तकरीर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसला मैंने देखा नहीं है। अच्छा, कोई फैसला नहीं पाया? हाँ, हमने वैसे औरों का भी सुना है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया, बहुत से लोग। बट आप कह रहे हैं वो खुद ही फिलबदी कहते हैं, उसमें कोई नहीं। आप सवाल करते हैं, वो जवाब दे देते हैं। हम जैसे आप पूछते हैं कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, तो ख्वाजा साहब भी नहीं, वो तकरीर कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में मुस्तनद नहीं है बात,
पार्टी के अंदर या नवाज शरीफ साहब के अपने हवाले से कि वो अगले पीएम के कैंडिडेट होंगे, पीएमएलएन? ऐसी डिस्कशन कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। पब्लिक स्टेटमेंट दी जा सकती है, किसी ने शायद दी हो, लेकिन कोई ऐसी डिस्कशन पार्टी में नहीं हुई है। अच्छा जी, तो ये अभी जो हम दिखा रहे थे इसका मामला बिल्स का, तो शाहिद खान अब्बासी साहब, इज दिस इनएविटेबल? अगर आप बैठे होते काकड़ साहब की जगह तो फैसला करना होता, तो आप क्या कहते कि भाई ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, हमने आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ज़्यादा होती है, आईपीपीज़ को पैसा देना है, ऐसी बात है या कोई और ऑप्शंस हैं? देखिए, ये पेचीदा मसला है, इतना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और बदकिस्मती से इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। ये इशू नज़र आ रहा था कि ये इशू आएगा काफ़ी अरसे से, इसको किसी हुकूमत ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ हल हैं, लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे। बहरहाल अब तो बिल आ गए, क्या हुकूमत, जिसे हम रिलीफ कहते हैं, वो दे सकती है? रिलीफ क्या है? सवाल ये कि पैसे हुकूमत बिल हुकूमत पे कर दे, ये रिलीफ होती है। ठीक, बिल का एक हिस्सा हुकूमत पे कर दे, ठीक, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। आप चाहें तो सारे पाकिस्तान के बिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इजाफी। जब आप वो लेंगे तो आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क बन जाएंगे कि आप कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा करें। तो आईएमएफ से भी आपकी यकीनन ये कमिटमेंट्स होंगी, हम ये इसके सब्सिडी होगी ना, नहीं देंगे तो सब्सिडी अब नहीं दे पाएंगे। तो बिल हैं, बिल ज़्यादा हैं, उसकी बढ़ने की वजूहत में बयान कर देता हूँ। इसका एक हल है मौजूदा इस वक्त जी, वो ये है कि इस बिल को स्टैगर कर दें। अच्छा, इसको किस्तें बना दें, जब सर्दियों में बिल कम होते हैं ये वहाँ पर ऐड कर दें। यानी ये जो इस महीने का बिल है, अगले महीने का बिल है, ये 2 महीनों के बिल जो है अगस्त और सितंबर के, इनकी किस्तें बनाकर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन महीनों में ऐड कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। सर, इसका मतलब कि जो अभी मीटिंग हुई है आज पीएम केटेकर पीएम ने की है, तो आप कह रहे हैं ये खाली जमा खर्च नहीं है, इसमें ये हल निकल सकता है, ये वाला जो ये मुझे तो यही हल नजर आता है आज अवाम को रिलीफ देने का। ठीक, कि उनको ये बिल आज ना देने पड़े। हाँ। वो एक हिस्सा आज दे दें जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी आप 4-5 किस्तें, वो जो आप फरमाया कि सर्दियों में जब कम हो, यही हल नजर आता है।